Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine, happy and healthy. पाकिस्तान आर्मी को इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स लाइक एफएससी इंजीनियरिंग एंड आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं राइट इन देयर सेकेंड ईयर और इवन राइट आफ्टर देयर completion of their intermediate, they can join Pakistan Army, Navy and Air Force through different routes. डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं जो कि साल के दौरान आ रही होती हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें अगर मैं मेडिकल साइंस में बॉयज़ के लिए किसी ऑप्शन को देखूँ कि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज़ द मेडिकल कैडेट। नाम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस लाइक आर्मी मेडिकल कॉलेज है, सीएमएस के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास 3 तरह के रूट्स आते हैं, जिनमें से एक रूट अभी 1 वीक पहले ही अनाउंस हुआ, दैट इज़ दी ओपन मेरिट नम्स के थ्रू। यानी आप नम्स का एंटी टेस्ट जो है उसकी बेस पे 10, 40, 50% वेटेज जो है वो नम्स के एंटी टेस्ट की है, आप उसकी बेस पे कम्पीट करते हैं और इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ओपन मेरिट की अपनी जो सीट है उसको सिक्योर कर लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ दी पेइंग कैडेट। पेइंग कैडेट मींस के जो आर्म्ड फोर्सेस से जिनके पेरेंट्स हैं, यानी किसी स्टूडेंट की जो मदर हैं या जो फादर हैं, अगर वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, आर्मी में सर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो एज ए पेइंग कैडेट इनका कोटा होता है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब आगे नम्स के एडमिशन्स खुलेंगे तो फिर इसका एक प्रोसीजर फॉर्म पे आपको टिक भी करना है, एक फॉर्म आपको जाके जीएचक्यू से उसकी तस्दीक भी करवानी होती है, वो इसका एक प्रोसीजर है। जो तीसरी ऑप्शन है, मतलब पेइंग वाला तो एडमिशन्स के टाइम ओपन होगा, नम्स का ओपन हो गया, अभी आप टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तीसरी ऑप्शन जो है वो मेडिकल कैडेट की है और ये बॉयज़ के लिए है, दिस ऑप्शन इज़ नॉट फॉर द गर्ल्स। वो ऑप्शन ये है कि आपने थ्रू आर्मी इन मेडिकल कॉलेजेस की आपको ऑप्शन दी जाती है, आप सीएमएच से कल को एमबीबीएस या बीडीएस कर सकते हैं, आप आर्मी मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन दी जाती है। आप जो भी मेडिकल कॉलेज, आप आर्मी मेडिकल कॉलेज फॉर एग्जांपल चूज़ करते हैं फॉर एमबीबीएस और बीडीएस वटएवर, तो आप ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एमबीबीएस मुकम्मल करते हैं 5 साल का या बीडीएस 4 साल का, इनफैक्ट आप मंथली 80,000 तक की एक स्टाइपेंड, एक वजीफ़ा, एक अमाउंट जो है वो भी रिसीव कर रहे होते हैं। आप इसे सैलरी कह लें, आप इसे स्टाइपेंड कह रहे हैं, यानी मंथली आपको कोई 80,000 के करीब एक अमाउंट जो है वो भी मिल रही है आर्मी से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी डिग्री भी कर रहे हैं। इसमें जस्ट एक डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि आप इतने ईयर्स के लिए 13 साल या जो भी टाइम पीरियड दिया जाता है उसके लिए आपने फिर अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद आर्म्ड फोर्सेस में उतना टेन्योर आपने सर्व करना होता है। सो ये एक बड़ी अट्रैक्टिव, बॉयज़ के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाती है और आपको कोई किसी किस्म का पेरेंट्स का एक्सपेंस भी आपका नहीं लग रहा होता। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये है कि इस ऑप्शन के लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, मतलब व्हाट इज़ दी मेथड। उसके लिए आपने सिंपली joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे जाना है। हम अब देखेंगे कि किस वेबसाइट पे आपने जाना है, मैं आपके सामने ओपन करूँगा। हम इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन टेस्ट कौन कौन से होने हैं, आप अप्लाई किस तरह से करेंगे, कहाँ से जाके क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको अप्लाई करने के लिए, हम इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है joinpakarmy.gov.pk। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो नीचे ही आपके पास सारे कोर्सेज़ वो आ जाएंगे जो कि आर्मी ऑफ़र कर रही है, और यहाँ पे आपने जिस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है वो आर्मी मेडिकल कैडेट ये वाला कोर्स है। आप इसकी डिटेल्स के ऊपर सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जैसे कि एज है, कितने से कितने साल तक होनी चाहिए, आपकी रिलैक्सेशन है, फिर उसके अंदर 3 मंथ्स तक की। तो इस तरह से आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मेडिकल कैडेट की आर्मी की, इसको आप और तरह से भी ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके यहाँ से भी मेडिकल कैडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप इस पेज पे जा सकते हैं। सो आपकी जो एज है वो 17 से 21 साल होनी चाहिए और इसमें 3 मंथ्स तक की रिलैक्सेशन है। नेशनैलिटी उन्होंने गिवन की है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, डोमिसाइल आपका बना होना चाहिए अगर आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से हैं, और ड्यूल नेशनल भी हैं, वो
वो भी कर सकते हैं, बट उनको ज्वाइन करने के बाद अपनी एक नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर करनी पड़ती है। इसी तरह आपके पास जो ऑप्शन आ जाती है वो आपकी जेंडर जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं इस ऑप्शन में। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच तक आपकी ऑप्शन में अवेलेबल है, 162.5 सेंटीमीटर है ये मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया। और जो आपका वेट है वो आपकी एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, यानी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होता है इसमें, ना ये लो हो उससे ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाती है वो है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में ये है कि जो एफएससी है वो 70% मार्क्स के साथ आपकी क्लियर होनी चाहिए, और मिनिमम बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सी ग्रेड आपका मिनिमम रिक्वायर्ड है। और वो कैंडिडेट्स जो आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज से हैं, सिंध वाली साइड्स में डिस्ट्रिक्ट थरपारकर या उमरकोट से हैं, तो अगर उनके 65% मार्क्स हैं तो वो स्टिल वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ओ या ए लेवल्स किया है तो वो अपना IBCC से अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करके वो प्रोवाइड करेंगे इसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और वो कैंडिडेट्स जिनकी अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, पार्ट 1 में उनके अगर 70% मार्क्स हैं और तो वो पार्ट 2 का अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेके उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड करना होता है। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स इसमें जो आ जाती है वो है इसमें इन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस की वो कौन सी रीजंस होंगी जिस पे आप एलिजिबल नहीं होते हैं। नॉट रिकमेंडेड बाय, अगर आप ISSB से 2 दफ़ा नोट रिकमेंड हुए हैं तो अब आप एलिजिबल नहीं रहे हैं। मेडिकली अनफिट हैं, तो ये सारे यहाँ पे मेंशन है जो इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है कि इसमें से किसी कैटेगरी में तो आप फॉल नहीं करते, ये आपने देख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। आपने इंटरनेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी है, और इसके अलावा आप आर्मी का जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सेंटर है उसको विज़िट करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है वेबसाइट के थ्रू तो फिर joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट से आपने करना है। और आर्मी का जो सिलेक्शन सेंटर है, रिक्रूटमेंट सेंटर है, वहीं पे आपके सारे टेस्ट वगैरह भी होंगे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो MD कैट का पेपर है वो 65% मार्क्स के साथ आपके लिए पास करना ज़रूरी है। यानी वो कैंडिडेट जो मेडिकल कैडेट के लिए इन मेडिकल के कॉलेजेस जिन्होंने यहाँ मैंशन किए हैं, जिनमें आर्मी मेडिकल कॉलेज है, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज है, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, CMH भावलपुर है, CMH खारियाँ है, इनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि जो PMDC का MD कैट का टेस्ट है वो आपने पास करना है 65% मार्क्स के साथ। और इसमें यह है कि आपने जो भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि किन किन मेडिकल कॉलेजेस में किन को आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, तो वो आपने बड़ा केयरफुली अपनी जो प्रायोरिटी है वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। डियर स्टूडेंट्स इसमें आपका जो है वो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जिसमें एक कंप्यूटर बेस्ड, एक MCQ बेस्ड, एक एंट्री टेस्ट टाइप होगा जिसको हम इसका सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं आर्मी का। इसमें इंग्लिश, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, और वो स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट में पास होंगे वो फर्दर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट सेंटर में देंगे। जो फिजिकल टेस्ट है उसके अंदर आपके पास एक तो रनिंग आ जाती है कोई 1.6 किलोमीटर की, जो आपने 8 मिनट में पूरी करनी होती हैं। पुशअप्स आ जाते हैं जिसमें 15 रेपिटेशंस हैं जो 2 मिनट में पूरी करनी है। सिटअप्स आ जाते हैं जिसमें 20 रेपिटेशंस हैं वो भी 2 मिनट में आपने पूरी करनी है। पुलअप्स आ जाते हैं जिनमें 3 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट्स में, और एक डिच क्रॉस करना है जो कि 7.4 मल्टीप्लाई बाय 7.4 का है, और 4 फीट जो है वो डीप है, तो आपने इसको जंप करना होता है। इसके बाद फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको चेक किया जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है। जो फर्दर प्रोसीजर है वो सारा GHQ के थ्रू होता है। डी स्टूडेंट्स मिलिट्री एकेडमी की जो ट्रेनिंग है इसमें आपका 5 साल का जो है वो MBBS शामिल है, और यहाँ अगर आप BDS में जा रहे हैं तो 4 साल का आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से BDS शामिल है। इसके बाद आपकी कोई तकरीबन 22 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है BMT, जो कि काकूल के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में होती है, वो आपको वहाँ से गुजरना होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, और ये इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए उसमें एक आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी है, और एक आपके बेफॉर्म CNIC की अटेस्टेड कॉपी है, आपकी पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी है जिसे आप डिटेल मार्कशीट कहते हैं, और साथ एक होप सर्टिफिकेट आपने लगाना है अपने कॉलेज से लेके जिसमें मेंशन होगा कि आप पार्ट 2 में भी मिनिमम 70% मार्क्स ले लेंगे। आपकी पासपोर्ट साइज़ एक तस्वीर जो है वो अटेस्टेड इसमें आपने यूज़ करनी है।
और वो स्टूडेंट्स जो कि क्लियर कर चुके हैं एफएससी पार्ट 2 वो अपनी जो है वो डिटेल मार्कशीट भी साथ में अटैच करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, तो फिर आपको एक 13 ईयर्स का एक मिनिमम टाइम पीरियड का एक जो है वो बॉन्ड साइन करना है आर्मी में सर्व करने के लिए ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर एमबीबीएस डिग्री इन वट एवर द मेडिकल कॉलेज यू हैव चूज। डेट अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई स्टेप बाय स्टेप आपने अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो अगेन आपने joinpakarmy.gov इसी वेबसाइट पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे ये मेडिकल कैडेट की ऑप्शन आ रही है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स सारी फिल करनी है। डिसिप्लिन में आपने बताना है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो आपने चूज़ करना है। आप ऑल मेडिकल कॉलेजेस भी कर सकते हैं और कोई स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। फिर आपने बताना है कि कौन से आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ASRC कहाँ पे आपने अपने टेस्ट जाके देने हैं। जैसे लाहौर में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपना फुल नेम आपने यहाँ पे जो है वो एंटर करना है पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, अपना CNIC लिखना है, आपने अपना जो है वो मदर टंग बतानी है कौन सी है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, सब कास्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। फिर आपने बताना है कि आपने पहले कभी आर्मी में किसी और कमीशन में अप्लाई किया हुआ है। और फिर आपकी एक तस्वीर है जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और वो 300 KB से ज़्यादा के साइज़ की नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे आपकी एड्रेस की डिटेल्स आ जाती है जिसमें आप अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी अपनी एड्रेस की डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। एजुकेशनल डिटेल्स आप अपनी यहाँ पे सारी फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपने बताना है पासपोर्ट की डिटेल, अगर कोई ड्यूल नेशनलिटी है तो आप इस डिटेल को भी फिल करेंगे। और अगर आपने किसी भी अकेडमी से, कोचिंग अकेडमी से आर्मी को ज्वाइन करने की कोचिंग ली है तो यहाँ आपने ये भी बताना है येस और नो पे टिक करना है। और मेरा ख्याल है मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आर्मी के लिए आपको किसी किस्म की कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर मैं एक वीडियो भी इस पर बनाऊंगा कि इसकी तैयारी आपने कैसे खुद से करनी है। आई विल गाइड यू अबाउट दैट। सो दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर टू अप्लाई इन द मेडिकल कैडेट कोर्स थ्रू आर्मी वेबसाइट। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।